हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स। जैसा कि हमने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ टेरिडोफाइट्स में पढ़ा था कि टेरिडोफाइट्स फर्स्ट लैंड प्लांट थे जिनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम या संवहन तंत्र मौजूद था। क्योंकि टेरिडोफाइट्स से पहले जो भी प्लांट्स थे वो या तो एक्वेटिक थे या फिर ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में मॉइस्चर या नमी मौजूद है और वो पौधे आकार में बहुत छोटे थे, जैसे कि ब्रायोफाइट्स। तो उन सभी में वेस्कुलर सिस्टम या संवहन तंत्र की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे टेरिडोफाइट्स जो आकार में बड़े थे और अपराइट ग्रोथ हुई तो उन्हें वेस्कुलर सिस्टम की आवश्यकता महसूस हुई। मीन्स ऐसा कोई सिस्टम हो जो रूट से मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करके ऊपर लीफ तक पहुंचा सके और लीफ में फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भी ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो रहे हैं उसको पूरे प्लांट पार्ट तक पहुंचाया जा सके। तो दिस इज स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स या वेस्कुलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स। द वेस्कुलर बंडल is the fundamental unit in the vascular system of pteridophytes and higher plants। अब किसी भी वेस्कुलर सिस्टम के अंदर जो बेसिक है यूनिट दैट इज वेस्कुलर बंडल। According to Van Tigham and Dolit in 1886, the fundamental part of a shoot are the cortex and a central cylinder is known as steel। किसी भी स्टेम का अगर हम टीएस काटें तो हम देखते हैं कि वहाँ पर दो मेजर पार्ट हैं जिसे कॉर्टेक्स कहा जाता है और एक सेंट्रल सिलेंडर। सेंट्रल सिलेंडर जिसके अंदर जाइलम, फ्लोएम या फिर पिथ मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट। उस सेंट्रल सिलेंडर को स्टील कहा जाता है। Thus, the steel is defined as a central vascular cylinder with or without pith and delimited the cortex by endodermis। मीन्स कॉर्टेक्स और जो हमारा सेंट्रल सिलेंडर है उसके बीच में एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है। यानी कि वेस्कुलर बंडल को ही टेरिडोफाइट्स में स्टीलर सिस्टम कहा जाता है। इसके अंदर जो सेंट्रल सिलेंडर है वो जाइलम, फ्लोएम और पिथ प्रेजेंट भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती। इस सेंट्रल सिलेंडर को स्टीलर सिस्टम कहा जाता है। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो सेंट्रल सिलेंडर है वो सिर्फ देखिए बीच के भाग में जाइलम प्रेजेंट है और इसको चारों ओर से फ्लोएम ने कवर किया है। अगर इस तरीके का स्टील है तो ये सबसे प्रिमिटिव है जिसे प्रोटो स्टील कहा जाता है। यहाँ पर पिथ एब्सेंट है। सिर्फ वेस्कुलर सिलेंडर में दो ही पार्ट हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो रूट से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके लीफ तक या प्लांट के अदर पार्ट्स तक पहुंचाती है और फ्लोएम जो लीफ में ग्लूकोज फॉर्म हुआ है उसको पूरे प्लांट पार्ट तक पहुंचाने का काम करती है। और अगर इसके बीच में अगर पिथ प्रेजेंट हो, मीन्स हम देख रहे हैं कि सेंटर में पिथ, उसको चारों ओर से जाइलम ने कवर किया है और उसके चारों ओर फ्लोएम हम देख सकते हैं। अगर हमारा जो वेस्कुलर बंडल है या जो स्टील है इसके अंदर पिथ प्रेजेंट है तो उसे साइफनो स्टील कहा जाएगा। मीन्स प्रोटो स्टील जिसके अंदर सिर्फ जाइलम एंड फ्लोएम है। साइफनो स्टील, साइफन मीन्स नाल यानी पाइप। अब पाइप के अंदर हम देखते हैं होल है बीच में, उसी तरीके से यहाँ पर सेंटर में अगर पिथ की पैरेन्काइमेटस सेल्स मौजूद हैं तो उसे साइफनो स्टील कहा जाएगा। इसी तरीके से डिक्टियो स्टील मीन्स ये जो आप देख रहे हैं कि जगह जगह से टूटा हुआ है। जो वेस्कुलर सिलेंडर जो यहाँ पर राउंड है वो यहाँ पर कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। एक्चुअली जब प्लांट्स के अंदर बहुत सारी लीफ ट्रेसेस होती हैं, मीन्स प्लांट का जो स्टेम है वहाँ से लीफ तक वेस्कुलर सप्लाई जाएगी। अब ये जो वेस्कुलर सप्लाई है लीफ ट्रेस के थ्रू लीफ तक पहुँचती है। अब जब वेस्कुलर बंडल से लीफ ट्रेसेस निकलेंगे तो वो लीफ ट्रेसेस उसको जगह जगह से ब्रेक करते हैं हमारे सेंट्रल सिलेंडर को, तो यहाँ पर बहुत सारे लीफ ट्रेसेस बन जाते हैं। अगर इस तरीके का स्टील है तो उसे हम डिक्टियो स्टील कहेंगे। तो बेसिकली जो तीन टाइप के स्टील हैं, बहुत सारे प्रकार के हम स्टील पढ़ेंगे लेकिन जो बेसिक हैं वो तीन तरीके के हैं।
पहला प्रोटोस्टील जिसके अंदर पित्त एब्सेंट है, सेंटर में एक जाइलम सिलेंडर और इसको चारों ओर से फ्लोएम ने घेरा हुआ है। दूसरा, सेंटर में पित्त प्रेजेंट है, फिर जाइलम और उसके बाद एक फ्लोएम की रिंग है, इसे हम कहेंगे साइफोनोस्टील। और इसी तरीके से जब लीफ ट्रेसेस बहुत सारे इस वेस्कुलर बंडल से निकल रहे हैं तो इस तरीके के ओवरलैपिंग लीफ गैप्स प्रेजेंट हैं, इस तरीके के स्टील को हम डिक्टियोस्टील कहते हैं। स्टील इन टेरिडोफाइट्स, ये तीन बिल्कुल बेसिक हैं। इसके बाद भी जैसे प्रोटोस्टील के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, साइफोनोस्टील के बहुत सारे टाइप हैं, डिक्टियोस्टील के टाइप हैं, उन सभी को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर प्रोटोस्टील। प्रोटोस्टील के अंदर बहुत सारे टाइप हैं। प्रोटोस्टील मीन्स ऐसा स्टील जिसके अंदर पित्त प्रेजेंट नहीं है, मीन्स ठोस रंभ, सेंटर में जाइलम सिलेंडर है, उसको प्रोटोस्टील कहेंगे। अब इसकी जो टाइप्स हैं दैट इज हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, प्लेक्टोस्टील, मिक्स्ड प्रोटोस्टील एंड पॉलीस्टील। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है साइफोनोस्टील। साइफोनोस्टील मीन्स ऐसा वेस्कुलर बंडल या स्टीलर सिस्टम जिसके अंदर पित्त प्रेजेंट है, नाल रंभ। इसमें दो तरीके के हम देख सकते हैं, सिंपल साइफोनोस्टील और सोलिनोस्टील। सिंपल साइफोनोस्टील वो जिसके अंदर लीफ गैप्स प्रेजेंट नहीं है, सोलिनोस्टील जिसके अंदर लीफ गैप्स प्रेजेंट हैं। ये साइफोनोस्टील और सोलिनोस्टील दोनों ही प्रकार में दोनों को ही एम्फीफ्लोइक और एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील या एम्फीफ्लोइक और एक्टोफ्लोइक सोलिनोस्टील के अंदर डिवाइड किया गया है फ्लोएम की सिचुएशन के आधार पर कि फ्लोएम सिर्फ बाहर की ओर प्रेजेंट है या जाइलम के दोनों तरफ प्रेजेंट है। नेक्स्ट है डिक्टियोस्टील। जैसा कि अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि जब बहुत सारे ओवरलैपिंग लीफ गैप्स हैं तो वो वेस्कुलर जो सिलेंडर है उसको जगह जगह से ब्रेक कर देता है, उसको हम डिक्टियोस्टील कहते हैं। ये दो तरीके के हैं, सिंपल डिक्टियोस्टील या पॉलीसाइक्लिक डिक्टियोस्टील। सिंपल मीन्स एक ही रिंग है, पॉलीसाइक्लिक मीन्स डिक्टियोस्टील के दो या दो से ज़्यादा चक्र हैं। एंड लास्ट यू स्टील। यू स्टील जिसके अंदर बहुत सारे स्टील एक अलग अलग स्टील के रूप में प्रेजेंट है, ब्रेक्स बहुत सारे हैं। जैसा कि हम मोनोकॉट के अंदर देखते हैं सेंटर में वेस्कुलर बंडल्स जगह जगह बिखरे हुए हैं, उसी तरीके से जब स्टील बहुत सारे हों उसे हम यू स्टील कहते हैं। अब व्हाट इज प्रोटोस्टील? The primitive type of steel is protosteel. The most primitive type, सबसे सिंपल से सिंपल स्टील। स्टील मीन्स क्या? सेंटर में जो संवहन तंत्र है जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम हो उसको हम स्टील कहते हैं। अब उसका सबसे सिंपल स्वरूप क्या है? जिसके अंदर कुछ जाइलम की कोशिकाएं सेंटर में मौजूद हैं और उसको चारों ओर से फ्लोएम की कोशिकाओं ने घेरा हुआ है, दैट इज सिंपल प्रोटोस्टील। In protosteel, the vascular tissue is a solid mass and the central core of the xylem is completely surrounded by the strand of phloem. Means सेंटर में जाइलम है, सॉलिड है क्योंकि इसके अंदर पित्त प्रेजेंट नहीं है, पेरेन्काइमेटस सेल्स नहीं है, जाइलम सेल सेंटर में है और उसको फ्लोएम ने चारों ओर से घेरा हुआ है। दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्टील। अब जो प्रोटोस्टील है जिसमें भी सिर्फ सेंटर में जाइलम की कोशिकाएं हैं, फ्लोएम ने चारों ओर से घेरा हुआ है, जिसे हमने ठोस रंभ या प्रोटोस्टील कहा। अब इस प्रोटोस्टील के भी बहुत सारे टाइप हैं। इसमें जो सबसे सिंपलेस्ट है दैट इज हैप्लोस्टील। दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्रोटोस्टील। ये प्रोटोस्टील का सबसे प्रिमिटिव टाइप है। Here the central solid smooth core of xylem remains surrounded by phloem. सिंपलेस्ट जो हमने बात की प्रोटोस्टील में जो हम जानते हैं कि जाइलम की कुछ कोशिकाएं जिनको फ्लोएम ने घेरा हुआ है दैट इज हैप्लोस्टील। अब अगर एक्टिनोस्टील, दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द हैप्लोस्टील एंड समवॉट मोर एडवांस्ड इन हैविंग द सेंट्रल जाइलम कोर विद रेडिएटिंग रिब्स। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक्टिनोस्टील भी प्रोटोस्टील का ही टाइप है। इसमें भी सेंटर में जाइलम है, पित्त एब्सेंट है और चारों ओर से फ्लोएम ने घेरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर
जो जाइलम एकदम राउंड शेप में था, ऐसा नहीं होकर के रेडिएटिंग रिब्स निकली हुई है। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, सिंपल हैप्लोस्टील राउंड है, राइट। अब जो एक्टिनोस्टील है, यहाँ पर जाइलम की रेडिएटिंग रिंग्स आप देख सकते हैं। जाइलम इस तरीके से बाहर निकला हुआ है और जो फ्लोएम है वो बीच बीच में जाइलम के पैचेस के रूप में प्रेजेंट है। यहाँ पर जाइलम बिल्कुल राउंड शेप में है और यहाँ पर रेडिएटिंग रिब्स के रूप में बाहर निकला हुआ है। अगर इस तरीके का हो तो उसे हम एक्टिनोस्टील कहेंगे। मीन्स ये एक तरीके से प्रोटोस्टील का ही हैप्लोस्टील का मॉडिफाइड फॉर्म है। यहाँ पर जब आप देख रहे हैं कि सेंटर में जाइलम पूरे उसको घिरे हुए, बाद में अगर यहाँ पर इस तरीके से फ्लोएम आ जाए तो क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से एक्टिनोस्टील बन जाएगा। तो ये दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ हैप्लोस्टील। नेक्स्ट, जो प्रोटोस्टील के दो टाइप हमने पढ़े, कौन कौन से, हैप्लोस्टील एंड एक्टिनोस्टील। नेक्स्ट थर्ड जो टाइप है दैट इज प्लेक्टोस्टील। दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ प्रोटोस्टील। ये प्रोटोस्टील का सबसे एडवांस्ड फॉर्म है। हेयर द सेंट्रल कोर ऑफ जाइलम इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स arranged parallel to each other. The phloem alternates the xylem. यहाँ पर क्या है कि जो जाइलम है वो फ्लोएम के बीच में प्लेट्स के रूप में अरेंज रहता है। पहले पूरा सेंटर पोर्शन जाइलम से घिरा हुआ था, फिर उसके बाद में फ्लोएम बीच बीच में आया, वो रेडिएटिंग रिब्स के रूप में जाइलम रह गया। अब जाइलम अगर और भी डिवाइड हो जाए, जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो जाइलम है वो प्लेट्स के रूप में देख रहे हैं आप लोग इस डायग्राम में, तो इस तरीके से जो जाइलम प्लेट के रूप में आ जाए तो उसे हम प्लेक्टोस्टील कहेंगे। धीरे धीरे फ्लोएम हमारे सेंटर तक पहुंच गया है और फ्लोएम के बीच बीच में जाइलम प्लेट्स के रूप में प्रेजेंट है। दिस इज प्लेक्टोस्टील टाइप ऑफ स्टीलर सिस्टम। नेक्स्ट है मिक्स्ड पिथ स्टील। हेयर द जाइलम एलिमेंट्स मीन्स ट्रैकीड्स are mixed with the parenchymatous cells of the pith. This type is found in primitive fossils and living ferns. They are treated to be the transitional type in between true protosteel on one hand and the siphonosteel on other hand. जैसा कि हमने पढ़ा था पहले कि प्रोटोस्टील मीन्स विदाउट पिथ और साइफोनोस्टील मीन्स विद पिथ, यानी जिसके अंदर मज्जा या पित्त की पेरेन्काइमेटस कोशिकाएं मौजूद है। लेकिन जो मिक्स्ड पिथ स्टील है इसके अंदर क्या है कि है तो प्रोटोस्टील, लेकिन यहाँ पर जो जाइलम के पैचेस हैं वो फ्लोएम के साथ साथ पेरेन्काइमेटस टिश्यू के बीच बीच में भी सिचुएटेड हैं। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि यहाँ पर बीच बीच में ये फ्लोएम है, फ्लोएम के बीच में जाइलम टुकड़ों में दिखाई दे रहा है और साथ ही यहाँ पर कुछ कोशिकाएं अगर पित्त की मौजूद हों, यानी कि पेरेन्काइमेटस सेल्स हों, तो वो क्या कहलाएगा, मिक्स्ड प्रोटोस्टील। और ये जो मिक्स्ड स्टील है वो साइफोनोस्टील और प्रोटोस्टील के बीच की कड़ी है, क्योंकि ये जो पेरेन्काइमेटस कोशिकाएं हैं जो बीच बीच में मौजूद हैं वो ही बाद में पित्त का निर्माण करती हैं। तो प्रोटोस्टील से पित्त के निर्माण के लिए जो बीच में अगर माना जाए तो उसे मानेंगे कि मिक्स्ड पिथ स्टील एक तरीके से इसके बीच का टाइप है, यानी कि ट्रांजिशनल स्टेज है किसकी, प्रोटोस्टील और साइफोनोस्टील की। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो प्रोटोस्टील है इसमें 4 प्रकार के स्टील थे। हैप्लोस्टील सिंपलेस्ट, जाइलम की कोशिकाएं चारों ओर से फ्लोएम ने घेरा हुआ है। फिर एक्टिनोस्टील जिसके अंदर स्टार शेप्ड जाइलम दिखाई दे रहा था, साइड में ब्रांचेस जैसी निकली थी किसकी, जाइलम की, क्योंकि बीच बीच में फ्लोएम प्रेजेंट था। स्टार शेप्ड हमारा जाइलम है तो इसको एक्टिनोस्टील कहा जाएगा। और अगर ये जाइलम प्लेट्स की फॉर्म में है और फ्लोएम सेल्स के बीच बीच में तो इसको हम प्लेक्टोस्टील कहेंगे। और मिक्स्ड स्टील जिसके अंदर फ्लोएम के बीच बीच के अंदर जो जाइलम है वो पैचेस के रूप में प्रेजेंट है। और मिक्स्ड पिथ स्टील जहाँ पर पित्त की जो कोशिकाएं हैं मीन्स पेरेन्काइमेटस कोशिकाएं भी बीच बीच में मौजूद हैं, तो वो हमारा एक ट्रांजिशनल टाइप ऑफ स्टील हो जाएगा। किसके बीच का, प्रोटोस्टील और साइफोनोस्टील के बीच का। Next is siphonosteel. This is the modification of protosteel.
A steel in which the protostele is modulated is known as siphonostele. Means ऐसा प्रोटोस्टील जिसके बीच में पिथ आ जाए तो उसे हम siphonostele कह देंगे. Such stele contains a tubular vascular region and a parenchymatous central region. यहाँ पर बिल्कुल प्रोटोस्टील की तरह ही है कि जाइलम को चारों ओर से फ्लोएम ने घेरा है. बस इसमें सेंट्रल में एक जो रिंग है, जो सेंट्रल रीजन है, वो पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ है, पैरेन्काइमेटस पित्त का बना हुआ है और उसको चारों ओर से जाइलम ने घेरा है और जाइलम को फ्लोएम ने. The vascular portion of siphonostele possesses a parenchymatous area known as a gap immediately above the branch traces only or immediately above leaf and branch traces. Siphonostele के अंदर अगर ये जो है थोड़ा सा एडवांस टाइप का स्टील है, यहाँ पर जो स्टील है वहाँ से लीफ ट्रेसेस के थ्रू वैस्कुलर सप्लाई लीव्स को भी पहुंचती है. तो जो पोर्शन पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ है लीफ ट्रेस और वैस्कुलर बंडल के बीच में, जिसे हम लीफ गैप कहते हैं, ये लीफ गैप प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है. अ साइफोनोस्टील मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप. अब जो साइफोनोस्टील है, ऐसा स्टील जिसके अंदर सेंटर में पित्त या मज्जा मौजूद है, उसको हम साइफोनोस्टील कहते हैं. ये दो टाइप के होते हैं. पहला एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील. एक्टोफ्लोइक नाम से ही, जैसे कि हम हमेशा जानते हैं कि जाइलम के बाहर चारों ओर से फ्लोएम ने घेरा हुआ है, यानी कि फ्लोएम बाहर की ओर प्रेजेंट है. In this type of siphonostele, the pith is surrounded by concentric xylem cylinder and next to xylem the concentric phloem cylinder. Simple, पिथ है सेंटर में क्योंकि साइफोनोस्टील है. साइफोनोस्टील में डेफिनेटली पिथ है, तभी इसे साइफोनोस्टील कहा जा रहा है. इसको चारों ओर से जाइलम ने घेरा हुआ है और जाइलम के बाहर फ्लोएम की एक रिंग है, यानी कि फ्लोएम बाहर की तरफ है, एक्टोफ्लोइक. अब इसी में दूसरा टाइप है जिसे हम कहते हैं एम्फीफ्लोइक. एम्फी मीन्स उभय, दोनों तरफ, मीन्स जो फ्लोएम प्रेजेंट है वो जाइलम के दोनों तरफ मौजूद है. इन दिस टाइप ऑफ साइफोनोस्टील द पिथ इज सराउंडेड बाय द वैस्कुलर टिश्यू. द कॉन्सेंट्रिक इनर फ्लोएम सिलेंडर सराउंडेड द सेंट्रल पिथ. नेक्स्ट टू द इनर फ्लोएम इज द कॉन्सेंट्रिक xylem cylinder which is immediately surrounded by outer phloem cylinder. Means जो सिंपल साइफोनोस्टील कहें कि पिथ बीच में है, जाइलम ने उसे घेरा है और उसके चारों ओर फ्लोएम है, उसकी बजाय जो फ्लोएम की रिंग है वो जाइलम के दोनों ओर मौजूद है. मीन्स पिथ के जस्ट बाद में एक फ्लोएम की रिंग है, वो इनर फ्लोएम, फिर जाइलम रिंग और देन एक आउटर फ्लोएम. इस तरीके से अगर जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम मौजूद है तो उसे हम एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील कहते हैं. जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील मीन्स ये अगर स्टेम का सिंपल सेक्शन काटें तो एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद में पेरिसाइकल और फ्लोएम, जैसा कि आप देख सकते हैं ये फ्लोएम सिर्फ बाहर की ओर सिचुएटेड है, ये जाइलम और जाइलम के अंदर पिथ मौजूद है. लेकिन अगर फ्लोएम की दो रिंग्स हों, मीन्स आउटर फ्लोएम एंड इनर फ्लोएम, जैसा कि देख सकते हैं एक बाहर और एक अंदर, इस तरीके से अगर दोनों तरफ, जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम मौजूद है तो उसे एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील कहा जाता है. जब भी अगर वर्ड है साइफोनोस्टील तो डेफिनेटली पिथ तो है ही है, पिथ सेंटर में है. अगर कहा जाए एक्टोफ्लोइक तो सिर्फ बाहर की तरफ फ्लोएम प्रेजेंट है, और अगर कहा जाए एम्फीफ्लोइक मीन्स जाइलम के दोनों तरफ अंदर और बाहर फ्लोएम मौजूद है. तो ये हुए साइफोनोस्टील के दो टाइप, जिनके अंदर या अंदर बाहर दोनों तरफ या फिर सिर्फ बाहर फ्लोएम प्रेजेंट है. टाइप्स ऑफ साइफोनोस्टील में सोलिनोस्टील, ओवरलैपिंग लीफ ट्रेसेस. जैसा कि हमने कहा कि जब प्लांट्स में ऐसा अरेंजमेंट हो कि पत्तियां स्टेम के एक ही तरफ से बहुत सारी निकल रही हों, तो जो लीफ ट्रेसेस के थ्रू
वैस्कुलर सप्लाई पत्तियों को जाती है, अगर वो नॉन ओवरलैपिंग है, मीन्स लीव्स दूर दूर सिचुएटेड हैं, एक वैस्कुलर बंडल से एक ही जगह पर जा रहा है, तो उसको हम सोलिनोस्टील कहेंगे। लेकिन यही अगर ओवरलैपिंग लीव ट्रेसेस हैं तो उसे डिक्टियोस्टील कहा जाएगा। जैसा कि हमने सेकंड स्लाइड में ही देखा था कि जगह जगह से वैस्कुलर बंडल टूट गया और एक ही जगह से बहुत सारी लीव्स को लीव सप्लाई जा रही है, यानी कि लीव ट्रेसेस बहुत सारे हैं और लीव कैप्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको डिक्टियोस्टील कहा जाता है। पॉलीसाइक्लिक सोलिनोस्टील, पॉलीसाइक्लिक के अंदर 2 और मोर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ वैस्कुलर बंडल्स, यहाँ पर 2 या उससे ज़्यादा रिंग्स मौजूद होंगी वैस्कुलर बंडल की। सोलिनोस्टील, the vascular plants have been divided into 2 groups on the basis of the presence or absence of the leaf gaps. अब हमने 2 टाइप के स्टील पढ़े। पहले प्रोटोस्टील मीन्स ठोस रम, जाइलम है, फ्लोएम ने घेरा हुआ है, उसके भी टाइप्स हैं। साइफिनोस्टील जहाँ पर पित्त मौजूद है। अब जो सोलिनोस्टील है यहाँ पर इसको भी 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला लीफ गैप्स के बेस पर कि लीफ गैप प्रेजेंट है या एब्सेंट हैं। द सक्सेसिव लीफ गैप्स इन द स्टील डू नॉट ओवरलैप ईच अदर एंड आर कंसिडरेबली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो साइफिनोस्टील और सोलिनोस्टील में क्या अंतर हुआ? दोनों के अंदर पित्त तो है, लेकिन साइफिनोस्टील के अंदर लीफ गैप्स नहीं है। सोलिनोस्टील वो प्लांट्स जिनके अंदर लीफ गैप्स प्रेजेंट हैं। अब सोलिनोस्टील के भी 2 प्रकार हैं, नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप्स और ओवरलैपिंग लीफ गैप्स। ये देख सकते हैं हम। इन जो सोलिनोस्टील है, यहाँ पर जो डायग्राम है टिपिकल सोलिनोस्टील का है, जहाँ पर नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप्स हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, दिस इज लीफ गैप, दिस इज लीफ गैप। जैसे ये सेंटर में वैस्कुलर रिंग है जहाँ पर जाइलम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स और पित्त आप देख सकते हैं। यहाँ पर लीफ को सप्लाई जा रही है, दिस इज लीफ को जो सप्लाई जा रही है, दिस इज लीफ ट्रेस। इसके बीच में जो पैरेन्काइमेटस सेल्स से बना हुआ एरिया है उसे हम लीफ गैप कहते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ एक लीफ गैप है, मीन्स नॉन ओवरलैपिंग है। ये ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर एक स्थान से एक ही लीफ निकल रही हो। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि स्टेम में पूरे चक्र में पत्तियाँ मौजूद होती हैं, तो सभी को जब वैस्कुलर सप्लाई भेजनी है तो जो लीफ ट्रेसेस होंगी वो ओवरलैपिंग हो जाएंगे, लीफ गैप्स ओवरलैपिंग हो जाएंगे, तब उसे हम डिक्टियोस्टील कहेंगे। अभी दिस इज सोलिनोस्टील। साइफिनोस्टील में लीफ गैप नहीं था, सोलिनोस्टील में लीफ गैप प्रेजेंट है। अब जो सोलिनोस्टील है इसके भी 2 टाइप हैं, एम्फीफ्लोइक सोलिनोस्टील एंड एक्टोफ्लोइक सोलिनोस्टील। सेम जैसा हमने साइफिनोस्टील में देखा था, बस ये जो एरिया है ये बंद था, पूरा राउंड था, हमने देखा था, वहाँ पर लीफ ट्रेसेस और लीफ गैप्स प्रेजेंट नहीं थे। लीफ ट्रेस प्रेजेंट थे, सॉरी लीफ गैप्स प्रेजेंट नहीं थे। तो जहाँ पर लीफ गैप आ जाए, अभी जो हमने टाइप देखा कौन सा, एक्टोफ्लोइक साइफिनोस्टील, उसके अंदर बस सिर्फ हम लीफ गैप बना दें, ये जो लीफ गैप, तो वो बन जाएगा सोलिनोस्टील। और इसके भी वैसे ही 2 टाइप हैं, कौन सा, एक्टोफ्लोइक सोलिनोस्टील एंड एम्फीफ्लोइक। एक्टोफ्लोइक मीन्स सिर्फ बाहर की तरफ फ्लोएम प्रेजेंट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर और अंदर, इनर फ्लोएम और आउटर फ्लोएम, 2 जगह फ्लोएम मौजूद है, जाइलम के दोनों तरफ मौजूद है, तो उसे हम कहेंगे एम्फीफ्लोइक। और यहाँ पर लीफ गैप प्रेजेंट है तो सोलिनोस्टील, और जब सोलिनोस्टील है तो पित्त भी प्रेजेंट होगा ही। सेंटर में पित्त, लीफ गैप, दोनों तरफ फ्लोएम तो एम्फीफ्लोइक सोलिनोस्टील, और सिर्फ एक तरफ फ्लोएम तो उसे हम कहेंगे एक्टोफ्लोइक सोलिनोस्टील। नाउ डिक्टियोस्टील। इन द मोर एडवांस्ड साइफिनोस्टील, यानी कि साइफिनोस्टील के एक प्रकार क्या था, सिंपल साइफिनोस्टील, जिसके अंदर लीफ गैप्स एब्सेंट थे, राइट। उसके 2 प्रकार थे, एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील और एक्टोफ्लोइक साइफिनोस्टील। दूसरा था सोलिनोस्टील, जिसमें लीफ गैप्स प्रेजेंट थे, और लीफ गैप्स अगर नॉन ओवरलैपिंग है, मीन्स एक ही लीफ गैप है या 2 ही लीफ गैप है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सोलिनोस्टील। सोलिनोस्टील के 2 टाइप थे, एम्फीफ्लोइक सोलिनोस्टील या एक्टोफ्लोइक सोलिनोस्टील। अब अगर ये
लीफ गैप्स ओवरलैपिंग हो जाए, मीन्स एक ही जगह से स्टेम के बहुत सारी लीव्स निकल रही हैं और उन सभी में वेस्कुलर सप्लाई जा रही है लीफ ट्रेसेस के माध्यम से, और लीफ गैप्स ओवरलैपिंग है, तो उसे हम कहेंगे डिक्टियोस्टील. In the more advanced siphonostele of Pteropsida, the successive gaps may overlap each other. The siphonosteles with overlapping leaf gaps are called dictyostele. Means ऐसा siphonostele जिसमें overlapping leaf gaps हो तो उसको हम dictyostele कहते हैं. In such cases, the intervening portion of the vascular tissue between lateral to such leaf gaps is known as meristele. ज़्यादातर आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज डिक्टियोस्टील या व्हाट इज मेरिस्टील. तो जो डिक्टियोस्टील है वो क्या है, एक जो सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर है वो जगह जगह से टूट जाता है, बहुत सारे लीफ गैप प्रेजेंट हैं, तो उसे हम डिक्टियोस्टील कहेंगे. अब जो उसका एक पोर्शन है उसे मेरिस्टील कहा जाता है. ईच मेरिस्टील इज ऑफ प्रोटोस्टीलिक टाइप, मीन्स यहाँ पर पित्त तो नहीं होगी क्योंकि सेंटर में है पित्त, तो जाइलम को चारों ओर से फ्लोएम ने घेरा हुआ है जिसे मेरिस्टील कहेंगे. द डिक्टियोस्टील विद मैनी मेरिस्टील्स लुक लाइक ए सिलेंड्रिकल मैशवर्क. तो डिक्टियोस्टील में क्या हुआ, बहुत सारे मेरिस्टील्स होते हैं. नेक्स्ट हम डायग्राम में देखेंगे तो बहुत ईजीली समझ पाएंगे. जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज अ डायग्राम ऑफ डिक्टियोस्टील. डिक्टियोस्टील क्या है, हमने कहा दिस इज अ टाइप ऑफ साइफोनोस्टील, तो डेफिनेटली पित्त मौजूद होगी सेंटर में, राइट. ओवरलैपिंग लीफ गैप्स हैं तो लीफ ट्रेसेस एक से ज़्यादा होंगी, चारों ओर पत्तियां हैं जिनको लीफ सप्लाई पहुंचानी है, राइट. तो लीफ ट्रेसेस बना लीजिएगा जब हम डायग्राम बनाते हैं. अब इसके अंदर लीफ गैप्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर लीफ गैप है, ये लीफ गैप है, ये लीफ गैप है, ये लीफ गैप है. तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ओवरलैपिंग लीफ गैप्स हैं. अगर इसका 3 डायमेंशनल डायग्राम देखें तो इस तरीके से दिखाई देगा कि बहुत सारे लीफ ट्रेसेस और लीफ गैप्स हैं जो आपस में ओवरलैपिंग हैं. तो यहाँ पर जब ओवरलैपिंग लीफ गैप्स हैं तो उसे हमने डिक्टियोस्टील नाम दिया. अब ये जो बीच में एक स्टील बन गया, 2 लीफ गैप्स के बीच में हमारा वेस्कुलर सिलेंडर जो बिल्कुल राउंड था, लीफ गैप्स की वजह से टुकड़ों में बंट गया, राइट. अब ये जो एक मान लीजिए इस वेस्कुलर बंडल का जो टुकड़ा है उसे हम क्या कहेंगे, मेरिस्टील. तो एक डिक्टियोस्टील बहुत सारे मेरिस्टील का बना होता है. तो मेरिस्टील क्या हुआ, डिक्टियोस्टील का ही एक पार्ट है. दिस इज डिक्टियोस्टील. इसके अंदर बहुत सारे मेरिस्टील्स प्रेजेंट हैं. और अगर इंडिविजुअल मेरिस्टील का स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहाँ क्या है, जाइलम जिसको चारों ओर से फ्लोएम ने घेरा हुआ है जो कि क्या था, प्रोटोस्टील. तो मेरिस्टील इंडिविजुअली अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो वो प्रोटोस्टील की तरह हो गया कि जाइलम जिसके अंदर पित्त नहीं है और जाइलम को चारों ओर से फ्लोएम ने घेरा हुआ है, तो ये हो गया मेरिस्टील. और ये बहुत सारे मेरिस्टील एक ही डिक्टियोस्टील में मौजूद हैं. तो अब आपको मेरिस्टील और डिक्टियोस्टील के बीच में डिफरेंस आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज डिक्टियोस्टील या व्हाट इज मेरिस्टील. तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है. डिक्टियोस्टील साइफोनोस्टील का एक टाइप है जिसके अंदर ओवरलैपिंग लीफ गैप्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से हमारा स्टील जगह जगह से ब्रेक हो जाता है, और जो छोटे छोटे जो वेस्कुलर बंडल बीच में बन जाते हैं उनको हम मेरिस्टील कहते हैं. तो मेरिस्टील डिक्टियोस्टील का ही एक पार्ट है और मेरिस्टील का इंडिविजुअल स्ट्रक्चर प्रोटोस्टील की तरह होता है जिसमें बीच में जाइलम चारों ओर से फ्लोएम के द्वारा घिरा रहता है. Now, polycyclic steel. This type of stellar organization is the most complex one amongst all vascular cryptogames. टाइडोफाइट्स के अंदर जो भी स्टील पाए जाते हैं उसमें सबसे टिपिकल है पॉलीसाइक्लिक स्टील. इसके अंदर पॉलीसाइक्लिक जैसा कि नाम से ही हम देख सकते हैं एक से ज़्यादा चक्र होते हैं स्टील के. Such type of steels are siphonostelic in structure. Siphonostelic है मीन्स पित्त मौजूद होती है. Each such stele possesses an internal vascular system connected with an outer siphonostele. Means यहाँ पर एक internal vascular system है और एक outer. Means एक से ज़्यादा यानी कि 2 rings हैं. Such connections are always found at the node. A typical polycyclic stele possesses 2 or more concentric rings of vascular tissue. This may be solenostele or dictyostele. Means
एक से ज़्यादा जब स्टील के चक्र मौजूद हों, और नॉर्मली ये साइफोनो स्टील है जो सोलिनो स्टील मीन्स लीफ गैप्स के साथ है। अंदर वाली जो साइकिल है हो सकता है वो साइफोनो स्टील ही हो, लेकिन बाहर वाली डेफिनेटली या तो डिक्टियो स्टील होगी या फिर सोलिनो स्टील। ये देखिए इस तरीके से डायग्राम में दिखाया गया है स्टीलर सिस्टम। यहाँ पर पॉलीसाइक्लिक के प्रकार दिखाए गए हैं। पॉलीसाइक्लिक सोलिनो स्टील मीन्स अंदर वाला एक चक्र और एक बाहर वाला, देख सकते हैं हम। सोलिनो स्टील क्यों? क्योंकि इसके अंदर लीफ गैप प्रेजेंट है। जिसमें भी लीफ गैप है, पिथ प्रेजेंट है, तो दैट इज सोलिनो स्टील। अब एक से ज़्यादा चक्र हैं हम देख रहे हैं, तो ये हुआ पॉलीसाइक्लिक सोलिनो स्टील, राइट। इसी तरीके से दूसरा है इसके अंदर पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील। डिक्टियो स्टील क्यों? देखिए इस तरीके से बहुत सारे लीफ ट्रेसेस जा रहे हैं, लीफ गैप्स हैं इतने सारे, तो जब ओवरलैपिंग लीफ गैप्स हैं, एक चक्र अंदर और एक चक्र बाहर, तो दो चक्र हैं, अंदर वाला चक्र और एक बाहर वाला चक्र। लीफ गैप्स ओवरलैपिंग हैं, बहुत सारे हैं, मीन्स डिक्टियो स्टील का टाइप हो गया। तो ये हुआ पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील। इसी तरीके से पॉली स्टील, यहाँ पर देखिए एक स्टील, दो, तीन और चार, स्टील का नंबर ही एक से ज़्यादा है तो उसे हम कहेंगे पॉली स्टील। तो ये हुए हमारे पॉलीसाइक्लिक स्टील। U steel. There is one more modification of the siphono steel known as U steel. Here, the vascular system consists of a ring of collateral or bicollateral vascular bundles situated on the periphery of the pith. यहाँ पर जिस तरीके से हम उसके अंदर देखते हैं हमारे मोनोकॉट के अंदर कि सेंटर में पिथ में बहुत सारे वैस्कुलर बंडल्स रिंग्स में प्रेजेंट होते हैं या बिखरे हुए होते हैं, स्कैटर्ड, उस तरीके की अगर स्टील प्रेजेंट है तो उसको हम यू स्टील कहेंगे। इन सच स्टील्स द interfascicular areas and the leaf gaps are not distinguished from each other very clearly. The example of this type is इक्विसिटम। डायग्राम से हम अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए इस तरीके से अगर स्टीलर सिस्टम है, यहाँ पर लीफ गैप ये है तो एक ही रिंग के अंदर, और यहाँ पर इस तरीके से एक से ज़्यादा जगह से ये ब्रेक है, तो ये इस तरीके के स्टील को हम यू स्टील कहेंगे। मीन्स सिंपल जो हमारा साइफोनो स्टील था उसमें अगर ये लीफ गैप्स आ जाएं, सिंपल नॉन ओवरलैपिंग ही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? यू स्टील। और अगर इस तरीके से ये जो बंडल्स देख रहे हैं एक रिंग में न होकर के स्कैटर्ड हो, जैसा कि हम मोनोकॉट के अंदर देखते हैं, इसी तरीके की अगर सिचुएशन हो तो इसको एटेक्टो स्टील कहा जाता है। तो ये सारे टाइप्स थे हमारे स्टील्स के जो टेरिडोफाइट्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब अगर इनका डिफरेंस और इसको एक सिंपल वे में समझना हो तो हम इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखें। जैसे कि इसके अंदर टाइप्स ऑफ स्टील इन प्लांट्स, जो भी स्टील के टाइप्स थे उसको एक चार्ट की फॉर्म में समझाया हुआ है, क्योंकि अगर आपकी मेजर क्वेश्चन आता है स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स, जो मेजर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, तो उसके अंदर अगर हम इस तरीके से एक टेबल बना लें और सारे स्टील्स को एक्सप्लेन करें और एक एक करके उसको एक्सप्लेन कर दें तो बहुत आसान होगा समझना भी और लिखना भी। देखिए टाइप्स ऑफ स्टील में सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रोटो स्टील, स्टील विदाउट पिथ, ऐसा स्टील जिसके अंदर पिथ नहीं है, सब प्रोटो स्टील के अंदर आएंगे। दूसरा साइफोनो स्टील, स्टील विद पिथ बट नो लीफ गैप्स, राइट, पहले वाले में पिथ नहीं है। साइफोनो स्टील जिसके अंदर पिथ है लेकिन लीफ गैप्स नहीं है। अब सोलिनो स्टील के अंदर स्टील विद पिथ एंड लीफ गैप्स, ऐसा स्टील जिसके अंदर पिथ भी मौजूद है और लीफ गैप्स भी मौजूद है, उसको सोलिनो स्टील कहा जाएगा। तो मेजर हमने स्टील को 3 भागों में विभाजित किया या 3 टाइप्स में विभाजित किया। पहला प्रोटो स्टील जिसके अंदर पिथ एब्सेंट है, ठोस रम सेंट्रल पार्ट जाइलम ट्रैकिड्स बना रही हैं। दूसरा जिसके अंदर सेंटर में पिथ है लेकिन लीफ गैप्स नहीं है, और तीसरा टाइप जिसके अंदर पिथ भी है और लीफ गैप्स भी, जिसको सोलिनो स्टील कहा जाता है। अब प्रोटो स्टील के कुछ टाइप हैं। सबसे पहला है हैप्लो स्टील, सिंपलेस्ट स्टील, सेंटर में जाइलम मौजूद है और चारों ओर से फ्लोएम से घिरा हुआ है, जैसा कि राइनिया के अंदर हम देखते हैं। दूसरा टाइप है एक्टिनो स्टील जिसके अंदर स्टार शेप्ड जाइलम मौजूद है,
फ्लोएम बिटवीन स्टार आर्म्स, जैसा कि लाइकोपोडियम सेरेटम के अंदर देखने को मिलता है। थर्ड टाइप है प्लेक्टोस्टील। यहाँ पर जाइलम प्लेट्स के रूप में मौजूद हैं फ्लोएम के बीच बीच में, लाइकोपोडियम क्लेवेटम के अंदर ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मिक्स्ड प्रोटोस्टील, जाइलम एज पैचेस इन फ्लोएम। यहाँ पर जो जाइलम है वो पैचेस के रूप में फ्लोएम के अंदर बिखरा हुआ होता है, उसे मिक्स्ड प्रोटोस्टील कहते हैं। मिक्स्ड प्रोटोस्टील विद पिथ, ये जो आपको बताया गया था कि साइफोनोस्टील और प्रोटोस्टील के बीच का ट्रांजिशनल टाइप ऑफ स्टेज है, जहाँ पर जो प्रोटोस्टील है, जाइलम है, वो जिस पिथ के बिखरे में, वो पिथ या पैरेन्काइमेटस सेल्स के बीच बीच में जाइलम सेल्स हैं। मीन्स फ्लोएम और पैरेन्काइमेटस सेल्स भी उसके अंदर मौजूद हैं, जो इन फ्यूचर पिथ का निर्माण करती हैं। तो इस तरीके से इसको ट्रांजिशन स्टील भी कहा जा सकता है, मिक्स्ड प्रोटोस्टील विद पिथ, राइट। अब हम बात करते हैं साइफोनोस्टील की। साइफोनोस्टील है तो डेफिनेटली पिथ मौजूद है पर लीफ गैप्स एब्सेंट है। क्लेडोसाइफोनिक साइफोनोस्टील विदाउट लीफ गैप्स नहीं है, लीफ ट्रेसेस भी नहीं है, क्योंकि क्लेडोसाइफोनिक साइफोनोस्टील उन प्लांट्स के अंदर पाया जाता है जो टेरिडोफाइट्स की माइक्रोफिलस प्लांट्स हैं, जिनकी पत्तियां बहुत छोटी होती हैं आकार में, जिसको वेस्कुलर सप्लाई लीफ ट्रेसेस के माध्यम से नहीं दी जाती, उसको क्लेडोसाइफोनिक टाइप ऑफ साइफोनोस्टील कहा जाता है। और साइफोनोस्टील के दो टाइप्स, हमने पहले भी इसके बारे में बात की है, एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील एंड एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। एक्टोफ्लोइक जिसमें फ्लोएम सिर्फ बाहर की तरफ मौजूद है, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील जिसमें दोनों तरफ फ्लोएम मौजूद है जाइलम के। नेक्स्ट आता है हमारा सोलिनोस्टील। सोलिनोस्टील, यहाँ पर स्टील के अंदर पिथ भी मौजूद है, लीफ गैप्स भी मौजूद हैं। ये दो तरीके के हैं फ्लोएम की सिचुएशन के आधार पर। एक्टोफ्लोइक सोलिनोस्टील, जहाँ पर फ्लोएम एक्सटर्नल टू द जाइलम, जाइलम के बाहर की तरफ फ्लोएम प्रेजेंट है। एम्फीफ्लोइक सोलिनोस्टील, यहाँ पर फ्लोएम प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ जाइलम, राइट। अब जो सोलिनोस्टील का एडवांस टाइप है दैट इज डिक्टियोस्टील, जहाँ पर ओवरलैपिंग लीफ गैप्स हैं और बहुत सारी मैनी स्टील्स आपको डायग्राम में बताया था कि जो डिक्टियोस्टील है ओवरलैपिंग लीफ गैप की वजह से जो टुकड़े बन गए हैं, जिसके अंदर बीच में जाइलम, चारों ओर से फ्लोएम ने घेरा हुआ एक तरीके प्रोटोस्टील जैसा बन गया, उसको मेरिस्टील कहेंगे। पॉलीसाइक्लिक स्टील, जहाँ पर एक से ज़्यादा सर्कल हो वेस्कुलर बंडल के, उसको पॉलीसाइक्लिक स्टील कहा जाता है। यू स्टील, वेस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड एज ए ब्रोकन रिंग। अगर सिंपल रिंग की बात की जाए कि बीच में पिथ, जाइलम एंड देन फ्लोएम, और उसको जगह जगह से ब्रेक कर दिया जाए तो उसको हम कहेंगे यू स्टील। एटेक्टोस्टील, स्कैटर्ड अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल्स का जो बिखरा हुआ अरेंजमेंट है, इनमें लीफ गैप्स वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, बिखरे हुए हैं, तो उसको हम कहेंगे एटेक्टोस्टील, जो सबसे एडवांस फॉर्म है स्टीलर सिस्टम का। ये देखिए इस स्लाइड के अंदर आपको सारी स्टील के टाइप्स दिखाए गए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील फाउंड इन वेरियस फर्म्स। मोस्ट प्रिमिटिव टाइप हेप्लोस्टील, ये देखिए ये है हमारा हेप्लोस्टील। हेप्लोस्टील के अंदर बीच में जाइलम, चारों ओर से फ्लोएम, एक लीफ ट्रेस जा रहा है, राइट। नेक्स्ट है हमारा एक्टिनोस्टील। एक्टिनोस्टील के अंदर स्टार शेप्ड जाइलम इस तरीके से, और फ्लोएम यहाँ पर बीच बीच में सिचुएटेड है, तो इसे हम कहेंगे एक्टिनोफ्लोइक हेप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील। अब इसके बाद में जो ये है, यहाँ पर जाइलम प्लेट्स के रूप में मौजूद है फ्लोएम के बीच बीच में, तो प्लेक्टोस्टील। ये है हमारा पॉलीस्टील, एक से ज़्यादा स्टील मौजूद है, उसको हम पॉलीस्टील कहेंगे। ये है हमारा एम्फीफ्लोइक, लीफ गैप्स प्रेजेंट है, तो सोलिनोस्टील। हमेशा ध्यान रखिएगा साइफोनोस्टील और सोलिनोस्टील में लीफ गैप्स का अंतर होता है। तो ये है हमारा सोलिनोस्टील, क्योंकि यहाँ पर लीफ गैप मौजूद है, दोनों तरफ फ्लोएम है, तो ये हुआ हमारा एम्फीफ्लोइक सोलिनोस्टील। ये एक्टोफ्लोइक सोलिनोस्टील, लीफ गैप प्रेजेंट है लेकिन फ्लोएम सिर्फ बाहर की तरफ है। अब इसके बाद में हम देख सकते हैं यहाँ पर लीफ गैप्स ओवरलैपिंग है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ डिक्टियोस्टील। यहाँ पर एक से ज़्यादा चक्र मौजूद हैं सोलिनोस्टील के, तो इसको हम कहेंगे पॉलीसाइक्लिक सोलिनोस्टील। और यहाँ पर देखिए एक से ज़्यादा चक्र मौजूद हैं,
ओवरलैपिंग लीफ गैप्स हैं। ओवरलैपिंग लीफ गैप्स मीन्स डिक्टियो स्टील का टाइप है, और एक से ज़्यादा चक्र मौजूद हैं तो ये हुआ पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इतने सारे प्रकार के जो स्टील हैं वो हमारे वेस्कुलर सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है। अब ये जो सारे स्टील्स हैं इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, मीन्स सबसे प्रिमिटिव हमने कहा कि प्रोटो स्टील, जिसके अंदर ठोस रम, प्रोटो स्टील में भी जो हैप्लो स्टील टाइप है वो सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव है, राइट। और सबसे एडवांस हमने माना एटेक्टो स्टील को, जो कि मोनोकॉट में देखने को मिलता है, जिसके अंदर स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो प्रोटो स्टील के भी हैप्लो स्टील से लेकर एटेक्टो स्टील तक का जो इवोल्यूशनर विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, उसको हम इवोल्यूशन कहते हैं, स्टीलर सिस्टम का इवोल्यूशन। तो इसको हम पढ़ते हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन भी आता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील्स का आप इवोल्यूशनरी सीक्वेंस में समझाइए। तो हम जो भी स्टील के टाइप हैं उनको प्रिमिटिव से लेकर एडवांस तक डिटेल में बताएंगे, तो उसको इवोल्यूशन कहा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रोटो स्टील का जो हैप्लो स्टील सबसे प्रिमिटिव टाइप, जहाँ पर क्या है, सेंटर में जाइलम, फ्लोएम ने घेरा हुआ है, नो पिथ प्रेजेंट, राइट। ये सबसे प्रिमिटिव टाइप था। अब इसमें अगर इसके बीच में अगर इस तरीके से देखिए, जो जाइलम है वो हमारा स्टार शेप्ड हो जाए, फ्लोएम इस तरीके से, तो इसको हम क्या कह देंगे, एक्टिनो स्टील, राइट। प्रोटो स्टील का एक टाइप हमने एक्टिनो स्टील पढ़ा था, धीरे धीरे इससे एक्टिनो स्टील। और अब इससे जाकर देखें तो ये बीच बीच में से अगर जाइलम भी इस तरीके से टूट जाए तो क्या बन जाएंगी, प्लेक्टो स्टील बन जाएगा, राइट। तो ये हुआ हमारा प्लेक्टो स्टील। प्लेक्टो स्टील किससे बना, प्रोटो स्टील, प्रोटो स्टील से बना ये एक्टिनो स्टील, एक्टिनो स्टील से हमारा बना प्लेक्टो स्टील, राइट। अब अगर सिंपल प्रोटो स्टील लें हम, हैप्लो स्टील, इसमें अगर सेंटर में पिथ डेवलप हो जाए, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, साइफनो स्टील, राइट। और ये जो साइफनो स्टील है इसके अंदर अगर लीफ गैप, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, आ जाए तो क्या बन जाएगा, सोलिनो स्टील, राइट। और अब ये जो वेस्कुलर सिलेंडर रिंग देख रहे हैं, ये जगह जगह से इस तरीके से टूट जाए तो ये क्या बन जाएगा, यू स्टील, राइट। तो जो हमारा प्रोटो स्टील है इस पे पिथ का डेवलपमेंट हुआ तो साइफनो स्टील बन गई। साइफनो स्टील में लीफ गैप्स आ गया तो सोलिनो स्टील, और सोलिनो स्टील में इस तरीके से अगर ब्रेकिंग स्टील देखें तो उसे हम यू स्टील कहेंगे। इसी तरीके से ये था एक्टोफ्लोइक साइफनो स्टील, और इससे ही अगर दोनों तरफ पिथ वाला डेवलप हो तो उसे हम क्या कहेंगे, एम्फीफ्लोइक, और यहाँ पर लीफ गैप प्रेजेंट है, दिस इज सोलिनो स्टील, एम्फीफ्लोइक सोलिनो स्टील। अब ये जो एम्फीफ्लोइक सोलिनो स्टील है ये अगर बीच बीच में से इस तरीके से ब्रेक हो जाए तो क्या बन जाएगा, डिक्टियो स्टील। और ये जो डिक्टियो स्टील है यहाँ पर ये मैरी स्टील्स, क्योंकि इसके दोनों तरफ फ्लोएम है, अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक कर दूं और ये चारों ओर से एक वेस्कुलर बंडल बना ले तो क्या बन जाएगा, ऐसा मैरी स्टील बन जाएगा। तो ये जो मैरी स्टील है दिस इज अ टाइप ऑफ डिक्टियो स्टील। डिक्टियो स्टील के अंदर बहुत सारे मैरी स्टील्स प्रेजेंट हैं। तो ये कहाँ से डेवलप हुए, प्रोटो स्टील, प्रोटो स्टील से एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील, एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील में अगर ओवरलैपिंग लीफ गैप हो गए तो वो बन गया डिक्टियो स्टील। एक डिक्टियो स्टील के अंदर बहुत सारे मैरी स्टील प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक सिंपल प्रोटो स्टील से इवोल्यूशन के दौरान एक्टिनो स्टील, प्लेक्टो स्टील, और अगर इसके बीच में पिथ डेवलप हो जाए तो दो तरीके के बन सकते हैं, एक्टोफ्लोइक साइफनो स्टील या एम्फीफ्लोइक। एक्टोफ्लोइक है तो इससे एक्टोफ्लोइक सोलिनो स्टील और इससे यू स्टील का निर्माण होगा, और अगर एम्फीफ्लोइक है तो डिक्टियो स्टील, और ये आगे जाकर एटेक्टो स्टील के अंदर डेवलप हो गए। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा जो स्टीलर सिस्टम था उसके अंदर सिंपल प्रोटो स्टील से एटेक्टो स्टील का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, इसको हम इवोल्यूशनरी सीक्वेंस ऑफ स्टीलर सिस्टम कह सकते हैं। तो ये जो स्टीलर सिस्टम है इसके अंदर सारे टाइप भी हैं स्टील के, और किस तरीके से एक सिंपल प्रोटो स्टील से एटेक्टो स्टील बना इसको बताया गया है। सो अभी हमने बात की स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स के अंदर तरह तरह के जो स्टील्स पाए जाते हैं
उनके बारे में, और साथ ही साथ सिंपलेस्ट प्रोटो स्टील से हमारे एटेक्टो स्टील तक का इवोल्यूशन कैसे हुआ उसको भी हमने समझा. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स. थैंक यू.